नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सादगी के बारे में। सादगी जीवन का एक उपहार है। सरलता सरल होने की एक अवस्था या गुण है। किसी चीज को समझना या समझाना आसान लगता है। एक दिलचस्प नेता जिन्हें मैं सादगी के प्रतिमूर्ति के रूप में उद्धृत करना चाहूंगा, वो है मैडम सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध शिक्षिका, लेखिका, परोपकारी, पद्मश्री प्राप्त करता है, पद्म भूषण पुरस्कार और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हमारी दुनिया में जहां भौतिकवाद सभी को निर्देशित करता है, सादगी एक आर्क है। इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति इसे त्रुटिहीन ढंग से करती हैं। सादगी की कसम खाने वाली बिजनेस आइकन सुधा मूर्ति ने लगातार लाखों लोगों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। उनके बारे में कई महान बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों के अलावा जो बात सबसे अलग है वो ये है कि वो सरल मूल्यों वाली महिला है। अमीरों और मशहूर लोगों के विपरीत वो फैंसी पोशाक और आभूषण नहीं पहनती है। इसके बजाय उसका भौतिकवाद के प्रति बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है और बात यह है कि उसे अपने जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो महिला हमेशा साधारण साड़ियां पहने नजर आती हैं, उसने पिछले 21 वर्षों में एक भी साड़ी नहीं खरीदी है। इसके पीछे का कारण निस्वार्थ है और इससे हम सभी को कुछ सीखना चाहिए। ये मैडम सुधा मूर्ति कहती हैं, मैं पवित्र स्नान करने के लिए काशी में थी और जब आप काशी जाते हैं तो आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है जिसका आप सबसे अधिक आनंद लेते हैं। मैंने वहां से विशेष रूप से साड़ियां खरीदना छोड़ दिया। मैं केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदती हूँ। ऐसी दुनिया में जहां भौतिकवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में बेहतर चीजें खरीद सकते हैं। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमें खुश रहने के लिए सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं है। सुधा मूर्ति के अनुसार इस प्रतिज्ञा को लेने से उन्हें उन चीजों से छुटकारा मिल गया जिनकी उन्हें जीवन में आवश्यकता नहीं थी और इससे उन्हें स्वतंत्रता का एहसास हुआ। वो अक्सर अपने जीवन जीने के तरीके को लेकर पूर्वाग्रह का सामना करती है, खासकर अपने कपड़े पहनने के तरीके को लेकर। सुधा मूर्ति को एक बार हवाई अड्डे पर एक अज्ञानी यात्री ने कैटल ग्लास कहा था, जिसने बिजनेस क्लास की कतार में खड़ा होने के लिए उनका उपहास किया था। उसने निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाया। आप उन्हें मवेशी वर्ग का उल्लेख करते हैं। मवेशी वर्ग का मतलब बड़ी मात्रा में धन की स्थिति नहीं है। इस दुनिया में पैसा कमाने के बहुत सारे गलत तरीके हैं। हो सकता है कि आप सुख सुविधाएं और विलासितापूर्ण चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धनवान हो, लेकिन वही पैसा आपके वर्ग को परिभाषित नहीं करता है या आपको इसे खरीदने की क्षमता नहीं देता है। किसी व्यक्ति का मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि वो कैसा दिखना चाहता है, बल्कि वो किसमें विश्वास करता है इससे तय होता है। सुधा मूर्ति हर किसी को सरल जीवन जीने और जागरूक लोगों की बात सुनने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की सुंदरता सादगी और आत्मविश्वास में निहित है। एक और व्यक्तित्व जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके साथ मुझे गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी और समर्पण के धनी व्यक्ति थे। उनके पेशे, देशभक्ति और बच्चों के प्रति उनका प्यार हमेशा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वो भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं और 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति थे और प्रशिक्षण द्वारा वैमानिकी इंजीनियर। डॉक्टर कलाम ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करने के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने हर भारतीयों को गौरवान्वित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सभी के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे सादगी के प्रति मूर्ति थे।
उनके पास केवल 2500 पुस्तकों का संग्रह, एक कलाई घड़ी, 6 शर्ट, 4 पतलून, 3 सूट और एक जोड़ी जूते थे। कई लोगों के विपरीत कलाम के पास जमीन या घर के रूप में कोई संपत्ति नहीं थी। ना ही उनके पास कोई कार थी, ना ही फ्रिज, टेलीविजन या यहां तक कि एयर कंडीशनर भी नहीं था। उनके पद छोड़ने के बाद सरकार ने उन्हें 10 राजाजी मार्ग पर एक बंगला आवंटित किया। 2 मंजिला घर आज उजाड़ पड़ा है, लेकिन उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी जिंदा हैं। वो कोई भी व्यक्तिगत उपहार ना लेने के प्रति दृढ़ थे और ये सुनिश्चित करते थे कि सभी व्यक्तिगत उपहारों की ठीक से जांच की जाए और उन्हें सरकारी खजाने में भेज दिया जाए। प्रौद्योगिकी के प्रति कलाम का प्रेम सर्वविदित है और वो मुख्य रूप से रेडियो के माध्यम से खुद को नवीनतम विकास से अवगत रखते थे। उनके रहने वाले क्वार्टर में कोई टेलीविजन सेट नहीं था। उन्हें अपनी खबरें या तो रेडियो या समाचार पत्रों से मिलती थीं। उनके राजाजी मार्ग स्थित आवास पर एकमात्र टीवी सेट था जिसका उपयोग उनके कर्मचारी करते थे। ऐसी थी इस महान नेता की सादगी जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। सादा रहें, सादा जीवन और उच्च विचार महान व्यक्तित्व की पहचान है। इन सभी सरल और महान नेताओं को हमारा सलाम। आप सभी छात्रों को शानदार समय और आनंदमय समय की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हो।